प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने करवा दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेशन भी थोड़ी ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। ए कॉमा बी कॉमा सी एक कार्यक्रम से 36 दिन, देखिए 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य क्रम से, बेटा ये क्रम से है, ये आपका क्रम से है, ये वाला पॉइंट जो क्रम से है, ठीक है। कार्य क्रम से 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, ध्यान दें 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन में काम किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले ध्यानपूर्वक समझे क्वेश्चन को कि इसने दिया है कि ए 36 दिन में कर सकता है, बी 54 दिन में कर सकता है और सी आपका 72 दिन में कर सकता है। सबसे पहले बच्चों हमने आपको बताया कि इसमें क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम में आप लोगे अलग से, तो बच्चों आपका एलसीएम आएगा 216। आप अलग से ले लेना, ठीक है। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके टच में आ जाती हैं चीज़ें और एलसीएम भी लगभग आपको याद हो जाते हैं। तो यदि आप 36 का 36 का इसमें एलसीएम भाग देते हो तो आपका जाएगा 6 बार, ठीक है। उसके बाद यदि आप 54 का भाग देते हो तो बच्चों जाएगा 4 बार। आप यदि 72 का देते हो तो 72 तिया होते हैं 216, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिए। बहुत आराम से मैं बिल्कुल इसको बता रहा हूँ। देखो सवाल ने जो बोला उसको देखिए। इसने कहा था कि कार्य तीनों ने मिलकर आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। जब भी यह सिचुएशन आए कि 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, पहले वाली बात आए और छोड़कर भाग जाए आदमी, तो उससे कहिए कि भाई तू रुक, पूरा काम कर, अर्थात उस पर पूरा काम करवाइए। तो यदि ये बंदा जो 8 दिन पहले छोड़कर भाग रहा है ए, यदि ये 8 दिन और काम करता तो बच्चों कितना काम कर लेता, 48 काम और करता। कितना, 48, 6 48, क्योंकि एक दिन में कितना करता है, 6 काम करता है। तो मैं इसका 48 काम और जोड़ लेता हूं इसमें, क्योंकि 216 टोटल था। लेकिन यही बंदा यदि 8 दिन और करता तो 48 काम कर लेता। ध्यान दें, जब भी पहले छोड़ने वाली बात हो उसको आपको पूरा वर्क करवाना है और प्लस कर देना है। अब क्या कहा कि 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, काम समाप्त होने से, ध्यान दें काम समाप्त होने से। अब 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया है तो 12 चौक 48 काम इसने भी करा। इसका मतलब ये भी 48 ही करता यदि 12 दिन और रुकता, तो 48 काम इसका हो गया। अब टोटल काम जो हुआ आपका जुड़ के 48 दूनी 96 और 16 आपके 112 और 200 312 आपका टोटल कार्य हो जाता है। अब देखिए ये जो वर्क है ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात ये ए, ये बी और ये सी, तीनों का तो वर्क हुआ। क्योंकि जो पहले छोड़ छोड़ के भाग रहे थे हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करते, उसे हार्ड बनती, इसलिए हमने उन पर पूरा वर्क करवा लिया। जब पूरा वर्क करवाया तो टोटल कार्य हो गया 312। अब ये हो गया तीनों का काम, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। 6 4 10 और 3 13। यदि 13 का आप भाग करोगे इसमें तो 13 दूनी 26 और 13 चौका 52। आपका सही आंसर जो होगा वो 24 होगा, जो कि आपकी समझ में आ चुका होगा। ध्यान दें इस बात को कि कार्य समाप्त होने से पहले की बात आती है तो आप उस पर पूरा वर्क करवाएं और उसको ऐड कर दें, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर 24 होगा और टोटल आपका फिर तीनों का वर्क है। आ गया होगा आपकी समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, देखिए ए और बी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 12 दिन में। बी तथा सी मिलकर आपका कितने दिन में, 13 दिन में। बी और सी मिलकर 16 दिन में। और आपका सी प्लस ए, नहीं सी प्लस ए नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है। चलिए अब देखें, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसने कहा कि भाई ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। पहले इस पर 5 दिन ए ने काम किया है। किसने? ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, तथा शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। ठीक है, अब सी द्वारा, ये बेटा सी है, ये सी लिख देना, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता, पूरे कार्य को, ये सी लिख देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आपका आता है 48, 12 चौक 48 और 16 × 48। ध्यान दें, ये तो है ए और बी का काम, और ये है बच्चों बी और सी का काम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से बिल्कुल समझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि देखें, इसने कहा है कि भाई ये मिल मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाद का जो वर्क है वो सी ने कितने दिन में कर लिया है, 13 दिन में कर लिया है। अब इसने कोई काम करा, इसने भी करा, इसने भी करा, तीनों ने करा। भाई इसकी वैल्यू जो है 3, इसको यदि मैं तोड़ दूं 1 और 2 में, ध्यान देना, यदि मैं इसको 1 और 2 लिखूं तो जब बी की वैल्यू यहां मैंने 1 ली है तो यहां भी 1 लेनी पड़ेगी, तो 1 यहां हो जाएगी 3। तो दोबारा समझे कि ए की वैल्यू यदि मैंने यहाँ पर 3 ले ली तो बी की 1, जब बी की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू यहाँ भी 1, जब यहाँ भी 1 हुई तो सी की वैल्यू कितनी हुई, 2। ठीक है, अब जरा उनका वर्क करवाते हैं, किसने कितना काम करा। अब देखिए कि भाई इसने कहा था पहले इस पर ए ने 5 दिन काम करा है, ए पे 5 दिन काम करवाइए, जब 3 काम करता है एक दिन में तो 5 दिन में कितना कर देगा, 15 काम। तो बच्चों 15 काम इसने माइनस कर दिया इसमें से। अब बी करता 7 दिन काम, चलिए 7 दिन में करेगा वो 7 ही काम, चलिए तो 7 काम भी हटा दिया हमने। अब जो शेष कार्य है वो कितना बचा, 22 आपका घटा देंगे तो 26। इसको किससे करा रहा है, वो सी से करा रहा है। अब सी कितना है आपके पास में, देखिए 2, देखो 2 है सी, 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 13, जो कि उसने बोला है कि सी 13 दिन में कर देता है, तो 13 दिन में करा। इसका मतलब हमने ये तो वेरीफाई कर दिया कि सी ने 13 दिन में करा, इसका मतलब हमने एग्जैक्ट वैल्यू ली थी सी की 2। यदि हम थोड़ी सी ऊपर नीचे कर लेते, 2 बी की जगह कर देते और सी की जगह हम 1 कर देते, तो हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ आ जाती। इसीलिए अब हम से पूछा है कि सी टोटल कार्य कितने में करेगा। अब जो टोटल कार्य है, टोटल कार्य कितना है, 48, कितना है आपका 48, टोटल कार्य आपका 48 है। तो 48 को जो करेगा वो बच्चों सी, क्या काम करता है, 2 काम, तो 2 से भाग करोगे तो कितने दिन लगाएगा, 24 डेज लगाएगा सी। तो ये आप देख लीजिए 24 दिन आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, दोबारा वीडियो को देख लीजिए आराम से, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बहुत अच्छा, देखिए ए 10 दिन में कर सकता है अकेला, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर, देखें एक दिन छोड़कर, एक दिन बारी बारी से कार्य करें और ए शुरुआत कर दे, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ध्यान दें, बारी बारी वाले केस में, जब भी बारी बारी वाला केस आ जाए तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले तो वही काम आपका एलसीएम, भाग करिए, 10 का भाग जाएगा 3 बार, 15 का जाएगा 2 बार। अब बारी बारी से कर रहे हैं, ए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये बी है।
अब ए ने स्टार्ट करा और फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ये क्रम चल रहा है। पहले ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर ए ने करा, फिर बी ने करा, ये क्रम इनका चल रहा है, बारी बारी का मतलब हुआ ये। तो हम देखें यदि एक दिन में ए कितना काम करता है 3 और अगले ही दिन में बी कितना काम करता है 2। यदि हम 2 दिन की वैल्यू उठाएं इनकी तो 2 दिन में बच्चों ये काम करते हैं 5। 2 दिन में वर्क कितना करते हैं ये 5, क्योंकि एक दिन का एक का काम 3, अगले दिन बी आ गया, बी ने करा एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5। तो हमने 2 दिन की वैल्यू 5, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, और कितने दिन की वैल्यू थी ये 2 दिन की, तो बच्चों 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 12 आ जाएगा, जो कि आपके समझ में आ चुका होगा। नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे आसानी से। ठीक है कि भाई ए को एक दिन में करता है 3 काम, बी करता है 2 काम, जब 2 दिन का कितना काम बना उनका 5 काम बना 2 दिन का, 5 का भाग करते हो तो आपका आता है 6, 6 में 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 12। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चलिए, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, ए अकेला 16 दिन में कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। अब ए कार्य आरंभ करे और बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन आरंभ करे, तब छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे। यहां पर एक दिन छोड़कर एक दिन लिख लेना, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एलसीएम लीजिए 48, 16 × 48, 12 चौक 48। ठीक है, अब देखिए, अब बारी बारी से करने, पहला काम कौन कर रहा है ए ने एक दिन में कितना काम करा 3 काम, बी ने किसने करा बेटा 4 काम, 2 दिन की वैल्यू कितनी हुई, 2 दिन की वैल्यू हुई 7, कितनी 7। अब यदि मैं इस पे 6 दिन पूरा काम करवाता हूं, इस पर 6 दिन, ठीक है, तो 7 × 42 काम पूरा कर लिया। क्या दिन में करा, देखो जब 2 दिन में 7 काम करता है तो 6 में कितना कर लेगा 12, तो 12 दिन में 6 में कितना कर लेगा 42, तो 12 दिन में 42 काम टोटल हुआ दोनों को मिला करके। ठीक है, ये कितने हो गए 12 दिन, तो बच्चों ये लगे इनको ये काम करने में। ठीक है, अब नंबर किसका आया, ए का आ गया, ए को पूरा मिल गया 3 काम। क्यों मिल गया, क्योंकि बारी बारी चल रहा है भाई, 6 बार तो सीधे सीधे चला गया, 6 बार का मतलब इसी का नंबर आना है, और फिर 7वीं बार में इसका नंबर आ गया। ठीक है, 6 बार पे इस पर खत्म हो जाता है बी पे, और फिर ए का नंबर आ जाएगा। अब किसका नंबर आया, एक दिन यहां लग गया आपको। ठीक है, कितने हो गए 13 दिन हो गए टोटल। ध्यान दें सवाल पर, अब कार्य बचा कितना आपके पास में 45, 3 काम शेष बचा, लेकिन काम कितना करता है बी काम करता है 4। अब कुल 4 में से, ध्यान दें 4 में से 3 काम मिला है इसको मात्र, तो इसका मतलब है 13 दिन पहले कर चुके हैं वो, तो 13 दिन तो ये हो गई, और 3 सही 3/4 काम ये हो गया, तो 13 सही 3/4 काम आपका 4 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन, ध्यान से समझें, दोबारा समझ लीजिए। ए 16 दिन, बी 12 दिन, एलसीएम लिया 48, 3 बार चला गया 4 बार चला गया। 2 दिन का काम है, 3 और 4 7 दिन, 7 का यदि मैं भाग करता हूं तो 7 × 42। जब 2 दिन का 6 दिन 2 दिन का 7 काम है तो 6 बार गया, तो 6 दूनी 12 दिन में 42 काम करा, ये 12 दिन में काम हुआ है 42 काम। अब नंबर आया ए का, क्योंकि ए ही शुरुआत कर रहा है, अब ए का नंबर आया तो ए को 3 काम तो पूरा मिल गया। अब हो गया 1 दिन लग गया इसको पूरा, बचा काम 3 काम, लेकिन बी की क्षमता है 4 काम करने की, 4 में से मिला 3, तो बच्चों ये आपका 13 से 3/4। अब आप एक थोड़ा सा इसकी रेंज और समझ सकते हो, हल्का सा समझने के लिए, कि बारी बारी का मतलब क्या है, किसका नंबर आया किसका नहीं आया। ठीक है, तो आप देखिए इस नंबर को भी हम आपको बताते हैं कि ये बारी बारी से कैसे आप समझ पाओगे। यदि कभी कंफ्यूज हो जाओ
तो आप इस बात को समझ जाओगे कि भाई सवाल कैसे होना है। चलिए भाई, मैंने बना लिया बच्चों एक बॉक्स, ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया दिनों का, ठीक। बारी बारी से देखें, ध्यान से, बारी बारी से नंबर आना है। देखो ये ए है और ये है बच्चों बी। पहले ए ने काम करा, फिर बी ने करा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, यही क्रम चलता रहेगा, ठीक है। यही क्रम चलता रहेगा ना, ठीक। देखिए अब आप समझे, सीधी सी कैलकुलेशन, बड़े ध्यानपूर्वक समझे। ए कितना काम कर रहा है, 3 करवाइए, बी कर रहा है 4, ठीक है। चलो दूसरा पेन ले लेते हैं। ए 3 काम कर रहा है, बी 4 कर रहा है, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, ठीक है। फिर 3 आपका, और फिर 4, और फिर 3, और फिर 4, ठीक है। अब आप देखिए कि ये 4 3 7 काम हो गया टोटल, 2 दिन का। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42 काम यहाँ तक आपका हो चुका है। अब नंबर आया किसका, ए का, 3 काम ये कर दिया, तो 42 में से 3 और ये 3 और हो गया, 42 3 45 काम हो गया। अब नंबर किसका है, बी का। लेकिन काम कितना बच रहा है आपके पास, 42 3 45, 3 काम बचा। लेकिन बच्चों 3 काम बच रहा है, आदमी की क्षमता कितनी है, 4 करने की, तो 4 काम करता था, लेकिन मिला कितना इसको, 3 काम। इसीलिए आप गिनती कर लीजिए, 13 दिन यहां तक हो गए, और 13 सही 3/4, 13 सही 3/4 आपका सही आंसर आ जाएगा। इसीलिए आप ऐसा बॉक्स बना करके अपने आप को क्लियर कर सकते हो, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी सी क्रम से देखिए, ए 11 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, और आपका सी 55 दिन में कर रहा है। वे बारी बारी से काम करते हैं। पहले तो इनका एल्सियम लीजिए। एल्सियम बच्चों आपका 220 आ जाएगा, 11 का भाग करोगे 20 बार चला जाएगा, 20 का भाग करोगे आपका 10 बार चला जाएगा, 55 का आपका 4 बार चला जाएगा, ठीक है। अब सवाल देखिए क्या कहता है, ए के साथ एक दिन बी, एक दिन तो बी काम कर रहा है ए के साथ, देखिए ए के साथ में एक दिन बी काम कर रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं एक दिन। काम कितना हुआ आपका, काम हो गया आपका 30 काम, ये 30 काम हो गया। ये बेटा 11 बार जाएगा, ये कितने बार, 20 का भाग दोगे आप, 20 हाँ सही है, 10 बार जाएगा, ये हो गया 30 काम, ठीक है। अच्छा देखिए अब आपसे कहा इसने कि भाई उसके बाद में फिर सी का नंबर आता है ए के साथ में, ए के साथ में कितने किसका नंबर आया, सी का नंबर, ये हो गया आपका 24, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये बेटा आपका 20 दिन, ये 22 दिन है बच्चों, ये 22 दिन कर लेना आप, ये कैलकुलेशन में लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये 22 दिन है आपका, ठीक है 22। अब 22 करोगे आप, तो 22 से भाग दोगे इसमें, हाँ ये सही था मेरे बेटो, बच्चों ठीक था, ये 20 ही था, 11 दूनी 22, 11 बार जाएगा ये, ठीक है। ये आपका 20 ही था, चलो कोई नहीं, ये 20 ही था, सही है, ये 20 ही है आपका। चलिए 20 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कितना, इसको भी हम पहले मिटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। अच्छा चलिए देखिए, 20 और 11 कितने हो गए आपके, 21 31, कितने हो गए 31। अब इसके साथ में क्या लगा, सी लग गया, ये कितना हो गया आपका 24। दोबारा समझे कि इसने कहा कि पहले ए के साथ में, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, पहले ए के साथ में बी काम कर रहा है, 31 काम कर रहा है दोनों मिलके, फिर बी के ए के साथ में सी काम कर रहा है, बी हट जाता है, 24 काम करा। अब देखिए आप कि एक दिन का तो काम हो गया 31 दोनों का मिलकर ए और बी का, अगले दिन का हो गया दोनों का मिलकर ए और सी का आपका 24। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में काम हुआ 55, कितना 55 काम, इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 55।
55 का भाग दीजिए, कितने बार गया? 4 बार। अब 2 दिन का 55 था, तो 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। 11 का फिर सबसे पहले एलसीएम लेना है। 11 का भाग करोगे 20 बार चला जाएगा, 20 का भाग करोगे 11 बार चला जाएगा, ये 11 है बच्चों। और 55 का 4 बार चला गया। 20 और 11 आपका 31 होता है, 20 और 4 24 होता है, और 31 और 24 आपके 55, 2 दिन का काम 55 है। 55 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, आपके 2 दिन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दिन आपका टोटल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। ए किसी काम को क्रम से 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी आपका 60 दिन में ये करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करता रहे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। एलसीएम लीजिए सबसे पहले 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अब ये कह रहा है यदि ए लगातार काम करे, देखिए ए तो 3 काम करे, फिर अगले दिन भी ए ने 3 काम करा, और हर तीसरे दिन, अब ये पहला दिन हुआ, फिर अगला दिन हो गया, फिर अगला दिन हो गया, तीसरे दिन तीनों काम करें, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों का काम कितना है? 3 2 5 और 1 6 काम। ठीक है, तो अब देखिए 3 दिन का कितना काम, 3 दिन का काम हुआ, 3 3 6 6 12। दोबारा समझें कि ए बेटा एक दिन में 3 काम करा, अगले दिन उसने ही काम करा, अकेले ये नहीं, तीसरे दिन की जब बात आई तो तीनों जुड़ जाते हैं। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। तो आप 12 का भाग कर दिए कि 3 दिन का 12 काम करना था, 12 पंजे 60 और 3 का दिन का था 15 दिन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 15 दिन आपका आंसर आ जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 25। देखें, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, आपको अभी समझाया था सवाल, पहले एलसीएम लीजिए 36 बार 36 8 8 36। ये कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। मैंने आपको बताया जब 3 दिन पहले की या 4 दिन पहले 10 दिन पहले जो भी पहले वाली बात आती है, तो आप क्या करें, उस पर पूरा काम करवाइए। 9 काम हो गया पूरा, 9 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको बताया गया है कि पूरा काम आप उस पर करवाइए। 3 दिन पहले भाग गया, अब आप ये काम 9 आपने जोड़ दिया, कितना होगा टोटल 45। अब ये बच्चों दोनों का काम है, क्योंकि वो 3 दिन पहले छोड़कर चला गया था, इसलिए हमने उस पर पूरा काम करा दिया। 3 2 5, 5 का भाग करोगे 9 दिन आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सही आंसर होगा। तो आई होप आपकी समझ में आज के क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को बड़े प्यार से करके देखना बच्चों, दोबारा देखना, समझ में आए दोबारा देखना वीडियो को, आपकी समझ में आ जाएंगे। अच्छी तरीके से मैंने समझाए हैं, और आपकी डेली रेगुलर इस तरह से क्लास चलेंगी। आपकी जीके की क्लास भी लगेगी और हिंदी की क्लास भी आपकी लगेंगी रेगुलर ही। ठीक है, तो आप रेगुलर बने रहें और रेगुलर क्लास को लेते रहें। ठीक है बच्चों, ओके बाय। चलो।